लखा सिधाना को सीधा करना बहुत जरूरी है, लेकिन किसान कब समझेंगे कि उनके मंच पर अब क्रिमिनल्स आने लग गए। अब किसानों की रैली, मंच और आंदोलन का इस्तेमाल हर कोई अपने फायदे के लिए कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टियां इसमें आगे हैं। वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने जाट लैंड में जमीन मजबूत करना चाहती हैं। आरएलडी तमाम पंचायतों के जरिए बीजेपी को घेरने में जुटी है। इसमें आरएलडी को भारतीय किसान यूनियन का साथ मिला है। बीकेयू ने बीजेपी नेताओं का बहिष्कार करने का अस्त्र आरएलडी को थमाया है। हालांकि इसके बहाने इलाके में सियासी साजिशों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन इस पूरे खेल में किसानों का मुद्दा ढूंढते रह जाएंगे। ये मथुरा के पालीखेड़ा में किसान महापंचायत का नजारा है। यहां पोस्टरों पर पंजा है, नेताओं के बोलने पर लगे डायस पर पंजा है और मंच पर बैठे लोगों में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भरमार है। यहां हर तरफ कांग्रेस पार्टी के निशान और पंजे वाले नेता हैं, लेकिन कहीं भी किसानों की तस्वीर नहीं। ट्रैक्टर, हल, बैल के निशान कहीं नहीं दिखते। बस दिख रही है तो रस्म अदायगी। जब प्रियंका गांधी यहां मंच पर पहुंची तो उनका स्वागत नेताओं ने फसल देकर किया। ये प्रियंका गांधी की 5वीं किसान महापंचायत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इससे पहले वो अलग अलग इलाकों में, बिजनौर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सहारनपुर हो, वहाँ पर जो है रैलीज कर चुकी हैं। इस समय जो है वो आप देख सकती हैं कि प्रियंका गांधी उनके साथ में जो है किसान हैं, यहाँ पर खड़े हुए, उनको फसल का जिसको बोलते हैं कि ये दी जा रही है। आप खुद समझ सकते हैं कि ये मंच किसानों का है या राजनेताओं का। ये रैली किसानों के लिए है या आने वाले चुनावों के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस मंच पर प्रियंका को किसानों का नेता बताकर आवाज बुलंद की जा रही है, वहां पार्टी का प्रमोशन ज्यादा हुआ और प्रियंका गांधी की जुबान पर भी किसानों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी रहे। वो लगातार किसानों के बहाने मोदी पर निशाना साधती दिखी। ये धरती अहंकार को बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव जी के अहंकार को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर इस धरती के लोगों की रक्षा के लिए यहाँ लाए थे। 90 दिनों से अपने अधिकारों की मांग करते हुए सड़क पर बैठे रहे। इस सरकार ने बिजली काटी, पानी बंद किया, हार पीट कराई, उन्हें प्रताड़ित किया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, उनकी सुनवाई नहीं की। प्रधानमंत्री जी जो अपने शासनकाल में दुनिया के हर कोने तक पहुंच पाए, वे दिल्ली, इस देश की राजधानी जिसमें वो रहते हैं, उसके बॉर्डर तक नहीं पहुंच पाए। आंदोलन के मंच से किसानों ने बार बार दोहराया कि वो इसे राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगे, लेकिन तस्वीरें बताती हैं कि ये मंच सियासत का अखाड़ा बन चुका है और कांग्रेस किसानों का इस्तेमाल जाट लैंड में जनाधार बढ़ाने के लिए कर रही है। पहले बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और अब मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर इलाके में किसानों के नाम पर सियासी मोर्चेबंदी हो रही है। उत्तर प्रदेश में 3 दशक से राजनीतिक वनवास झेल रही कांग्रेस कृषि कानून को मुद्दा बनाकर यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। सहारनपुर से लेकर मथुरा तक महापंचायत के बाद प्रियंका गांधी मंदिरों में भी मत्था टेक रही हैं और दरगाहों पर जियारत कर रही हैं। संदेश साफ है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारी कर रही है। प्रियंका गांधी किसान आंदोलन के नाम पर यूपी के दौरे पर हैं, लेकिन वो समाज के उन वर्गों से मिल रही हैं जो अपने वोट से नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रयागराज में निषाद समाज के लोगों से हुई मुलाकात को भी इसी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जाटलैंड में नया पेंच फंस गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले किसान आंदोलन के बहाने जाटलैंड में सियासी महासमर शुरू हो गया है। अपनी खोई जमीन जुटाने में लगे आरएलडी के हाथ किसान आंदोलन से अच्छा मौका लगा है, तो बीजेपी भी इस मैदान को खाली छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हालांकि इस बहाने इलाके में सियासी रंजिशों का दौर अब शुरू हो चुका है। पहले शामली में नारेबाजी, अब सौरम गांव में आरएलडी और बीजेपी समर्थकों के बीच मारपीट की घटना। इस घटना के बाद बालियान ने बड़ा आरोप लगाया। बालियान ने कहा कि उनके विरोध के लिए मस्जिद से ऐलान हुआ।
सोरम में कई मस्जिदें हैं, सब मस्जिद से एक साल ऐलान हुआ कि संजीव बालियान के खिलाफ पंचायत है। वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जहाँ से ऐलान हुआ वहीं से ऐलान हुआ कि चौपाल पे पहुंचो, संजीव बालियान के खिलाफ ये होनी चाहिए, संजीव बालियान के खिलाफ। ये मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया। जो 2013 का माहौल था, मुझे आपने सुना? सबको पता है, गांव में जाकर पूछना, वो ऐलान ही मस्जिद से हुआ है। सारे सबको पता है, सब लोग हैं। मैं तो जा निकल चुका था, मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ये मुझे पता है कि मस्जिदों से ऐलान हुआ। बालियान ने मुजफ्फरनगर का माहौल खराब करने के लिए आरएलडी पर हमला बोला, किसानों के कंधे के इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। हालांकि सच तो ये है कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वोटों के ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा चुनावी लाभ मिला। अब किसानों के आंदोलन ने जाटलैंड में जाटों और मुसलमानों को एक मंच पर ला दिया है। बालियान के आरोप से इस मोर्चे के बिखरने की आशंका है। जाट समाज में टूट के आसार हैं, लेकिन इस सब में किसान कहीं नहीं है, बस है तो सिर्फ सियासत। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने किसानों की नहीं सुनी। प्रधानमंत्री जब संसद में बोल रहे थे तब आप कौन सा सुन रहे थे? आप तो वॉकआउट कर गए। तो हमने आपको दिखाया कि आज किसान के मंच पर कौन कौन दिख रहा है। वो आरोपी दिख रहे हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस की हिंसा में देखा गया, वो राजनेता दिख रहे हैं जिन्होंने आंदोलन से पहले तक किसान कानूनों का समर्थन किया, और तो और अब किसान कानून में हिंदू मुसलमान का एंगल भी दिख रहा है, जो इस देश के अन्नदाता की फिक्र बढ़ाता है, क्योंकि वो कहां है अब उसे हर कोई ढूंढ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।